तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम देखते कि जो अपने एमसी के मरने के बाद में, और तुम्हें लगा हो कैसे यहाँ पे नर्ड है कि ये बस एक मॉन्स्टर के हाथों मर चुका है, पर चिंता मत करो। अभी तक जितनी नॉवल यहाँ पे अपलोड हो रखी ना, उसमें एक बार भी अपने एमसी इसके बाद मारा नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा कूल और डोमिनेटेड यहाँ पे लुक चलता है। और जहाँ तक की बात है, जब अपने एमसी मरा होता है वहाँ पे थर्ड पार्टी करके उसका लूट लेने के कोई आया होता है, और बताया जाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत मरे है उधर, और उनमें से कोई भी कुछ ले नहीं पाया। और भले ही बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत मरने के बाद भी ना, वो लोग दोबारा यहाँ पे जा रहे होते हैं उस लूट को लेने के लिए, और वो लोग चिल्ला के बोलते कि आखिर क्या बकवास है, आखिर कोई मॉन्स्टर कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। शैडो ने यहाँ तक उसकी आधी हेल्थ को यहाँ पे ख़त्म भी कर दिया गया। और दूसरे बंदे बोलते कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, हम इतने ज़्यादा मुश्किल से ना उसकी हल्की सी भी एचपी को यहाँ पे कम नहीं कर पाए, उसका डिफेंस आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर है। और तभी उनका बॉस उस बात कर रहे होते कि हमें दोबारा जाना होगा। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं उसको नहीं हरा सकता हूँ, उन मॉन्स्टर को मार नहीं सकता हूँ। तो आगे क्या होता, वो जो लोग होते हैं दोबारा यहाँ पे मारने के लिए उस मॉन्स्टर को चले चुके रहते हैं, और दूसरी तरफ अपना जो एमसी भी आ चुका होता है दोबारा रिवाइव हुए। और जो लिटिल ब्लैक को पूछते कि आखिरकार यहाँ पे इतने सारे लाइफ स्पैन क्यों यहाँ पे हैं, तो जो लिटिल ब्लैक होती है वो बोलती कि एक्सपर्ट वो लोग ना यहाँ पे कुछ आए थे यहाँ पे आपकी लूट को लूटने के लिए, मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर वो जैसे वो है ना, वो जो यहाँ पे गूल से मारा गया बहुत ही आसानी से, और वापिस वो ऐसे ड्रामे कर रहे होते हैं। और जहाँ तक की बात अपने एम से पूछता हो ऐसी बात है, तो मुझे लगता है वो जो चोमू लोग हैं उन लोगों ने अपनी ताकत को कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, या बोल ओवर एस्टिमेट कर दिया था। और वो सोचते हैं कि जहाँ तक मेरे को रिमेंबर है, मेरे पिछली जिंदगी के अंदर ना इस मॉन्स्टर को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और बार बार लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, पर एक बार भी वो आसानी से मार नहीं पाया उसको। और जहाँ तक की बात है कि मैंने भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे डैमेज लिया है, पर एक बार जब इसकी आधी हेल्थ होने के बाद ना, जब ये AOI जो स्किल का यूज़ करता है हाई डैमेज वाला, उसके बाद ये कभी यूज़ नहीं कर सकता है। फिर वो टेलीपोर्ट करके कहीं और जाता है, और फिर यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको ढूंढने के लिए। इस वजह से उसको मारना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, पर अपने एमसी के लिए बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा तेज होती है। और बोलता है पर इसको मारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चों का काम है, और पॉइजन डार्ट का यूज़ करता है, और सीधा जो निशाना होता है उसके बैल पे जाके लगती है। और हम देखते हैं कि उसको डैमेज लगने की वजह से ना वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। वो एक मैजिक कास्ट करता है बहुत ही ज़्यादा टेलीपोर्ट करने वाला थोड़े दूर के लिए। पर अपने एमसी ने इतने ज़्यादा इसको मारने की प्रैक्टिस कर रखी है, उसे पता है कि ये मॉन्स्टर कब किधर कहाँ जाने वाला है, और इसके लिए ना बहुत ही तेजी से ना वहीं पे आके दोबारा अटैक कर रहा होता है इंसेंट शैडो स्लैश का। और हम देखते हैं कि दूसरे जो लोग होते हैं जो अभी थर्ड पार्टी होकर मरे हैं ना, वो यहाँ पे बात करते कि देखो बहुत ही दोबारा यहाँ पे फाइट कर रहा है इस मॉन्स्टर से, और उनको लगता है कि उनको चांस मिल जाएगा उसको दोबारा टेक डाउन करने का, उस जो गोस्ट शिप वाले मॉन्स्टर को। और यहाँ पे अपनी लीडर ब्लैक भी देख चुकी रहती है, और वो लोग बोलते कि ये जो ग्रुप के जो एजेंट लोग हैं ना वापस आ चुके हैं परेशानी के लिए, मैं उनको इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। और तभी बोलती आडरा डाबरा तेरी माँ का डाबरा, और तब यहाँ पे लाइटनिंग स्किल का यूज़ करती है। और हम देखते हैं कि 40-40 का डैमेज लग रहा होता है उन जो थर्ड पार्टी वाले नूबरों को ऊपर। और हम देखते हैं कि उनका बहुत ही गुस्सा आ चुका रहता है, उनका कुछ बिगड़ा नहीं रहता, पर गुस्से बहुत आ चुके रहते हैं। बोलते कि इस कुतिया को जाकर पकड़ो, अगर इसकी हिम्मत कैसे हमारे पर अटैक करने के लिए। और दूसरा लिटिल ब्लैक बहुत ही डर चुकी रहती, उधर से भाग रहे होते, बोलती बचाओ बचाओ कोई मेरे को बचाओ। और वो लोग बात करते हैं तू अब भाग रही है हमारे ऊपर अटैक करके, उधर को लगता है कोई तेरे को बचाएगा, मैं भी देखता हूँ कौन इधर आता है। और तब यहाँ पे थर्ड पार्टी कभी आ गए, यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी रहती है, और यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होते बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे छुप छुप के। और दूसरी तरफ अपने एमसी बताते नहीं कि हमको ये जो गोस्ट मॉन्स्टर है बस यहाँ पे मरने वाला है, और भले ये लेवल 5 पे हो, पर एक बार जब ये अपनी हाई डैमेज स्किल का यूज़ कर लेते ना, तो इसको यहाँ पे मारना बहुत ही आसान हो जाता है। और दूसरी बात वैसे भी मेरा डैमेज बहुत ही ज़्यादा लो है, तो ये जो बैटल कुछ ज़्यादा लंबा चलने वाला है, और मेरे को लगता है मैंने तो कुछ ज़्यादा ही लोगों को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। और जाने की बात है एक जो कुछ लोग हैं जो अभी अभी मरे थे कुछ समय पहले, जहाँ तक मेरे को लगता है वो वहीं से कहीं पे भाग रहे हैं, और दूसरे बंदे यहाँ पे छुपे हुए हैं। और मेरे को लगता है कि जब यहाँ पे मैं इस मॉन्स्टर को मार लूंगा ना, तो पीछे से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे, मेरे को ऐसे ही लगता है। और तभी हमें बताया जाता है कि एक डैमेज के साथ ही मेरा वो जो गोल्डन शिप का जो मॉन्स्टर है वो मारा जाता है, और बताया जाता है कि आपने इसको किल कर दिया है गोल्डन गोस्ट शिप को, जिसका गोल्ड ग्रेड है, और आपने रिसीव किया 4800 एक्सपीरियंस पॉइंट, और कॉन्ग्रेचुलेसन आप लेवल 8 तक प्रमोट हो चुके हैं।
और आपको 7 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है और 216 का यहाँ पे लाइफ स्पैन ट्रेडेबल मिलता है। और वो सोचते हैं कि सच में यार ये कोई सपना नहीं है, मैंने सच में इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को मार दिया और मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल खराब नहीं थी। और शैडो स्नीक का यूज करके वो वापस वहां से गायब हो चुका रहता है और यहाँ पे अनाउंस हो चुका रहता है कि प्लेयर शैडो सेल टाउन का यहाँ पे पहला बंदा बना है जिसने गोल्ड ग्रेड मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है। उसको 3 रेपुटेशन पॉइंट मिलता है और हर जगह हाहाकार मच चुका रहता है कि आखिर किसने यहाँ पे मार दिया गोल्ड बॉस को। और बताया जाता है कि शैडो क्या सच में इतना ज्यादा ताकतवर है, उसे हमारी कंट्री का होना चाहिए था, पर ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। और दूसरी तरफ वैंग मैंग भी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि मेरी जो यहाँ पे लेवल मेरे जो पावर उसके करीब तो आ गया होगा, पर वो तो खुद ज्यादा मेरे से आगे जा रहा है। और दूसरी तरफ जो क्वीन सायो भी होती है वो भी सोच रही होती है कि ये शैडो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर वो मेरे को कैरी कर पाए ना तो हो सकता है कि मैं ब्रदर सॉन्ग फी के लिए यहाँ पे वर्दी हो जाऊंगी। पर ये बंदी तभी भी ये ब्रदर सॉन्ग फी के बारे में सोच रही है। अगर कोई और नॉर्मल होती ना वो शैडो के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, पर ये क्या पता है। और दूसरा अपने एमसी देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ना आइटम गिर चुके रहते हैं और जो यहाँ पे थर्ड पार्टी लोग आए होते हैं वो लोग सोचते कि लगता है ना कि बॉस का ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और वो शैडो इनविंसिबल होके इनविजिबिलिटी में यूज़ करके यहाँ से भाग गया हमसे डर के। तो चलो जो अपनी एक स्किल को यहाँ पे फायर करो भाई गोंग, और देखते कि वो कहाँ पे गया है। तो जो गोंग होता है एक एरो का यूज़ करता है उसको फायर कर दिया होता है और इस स्किल का नाम होता है फैंटम हॉर्न ईगल की। और एक ऐसी स्किल है इसको यूज़ करने के बाद जो भी इनविजिबल होता है वो दिख जाता है नॉर्मली तौर पे। और हम देखते हैं अपने एमसी उस स्किल को देखता है और सोचते हैं कि सच में यार कोई इतनी ज़्यादा एडवांस हंटिंग वाली स्किल का इतनी जल्दी यूज़ कर लिया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल की बात है। पर बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है उन लोगों के लिए क्योंकि मेरी जो छुपने वाली स्किल है ना वो पहली बार हाई ग्रेड की है और उसका लेवल भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो कभी भी मेरे को देख नहीं पाएगा। और वैसे होता है इस बंदे को बिल्कुल पता नहीं होता कि अपना जो मेन कैरेक्टर शैडो यहीं पे होता है। बोलता है कि लगता है कि वो भाग चुके हम लोगों को देख के, तो हमें जाके लूट लेना चाहिए। तो जो उनका बॉस होता है बताता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी तुम्हारे पास अटैक ना कर दे। और 5 मिनट के बाद में जो बॉस का लूट का जो ऑनरशिप है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो हम उसको हटिया लेंगे। और जैसे वो लोग यहाँ पे आए होते हैं ना उसको लेने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी अपना एमसी शैडो स्ट्राइक का यूज करके उन सभी को एक ही बार में मार दिया होता है। और बोलते हैं कि अब ना कुछ ज्यादा यहाँ पे शांति है जो कि मेरे को पसंद है। और आखिर कोई यहाँ पे कुछ बोल रहा था ना, अरे हाँ जो लीडर ब्लैक आखिर गई कहाँ है, अरे छोड़ो भी मैं बाद में उसको ढूंढ ही लूंगा। और तभी हम देखते कि अपना एमसी यहाँ पे ना एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके, क्योंकि उसके पास अब इनफ हो चुका रहता है, तो अपग्रेड कर रहा होता है ग्रिडी हैंड को। और बताया जाता है आपने डायमंड से एपिक रैंक पे अपनी जो ग्रिडी हैंड को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसको यहाँ पे अपग्रेड कर दिया। इस वजह से 220% से इंक्रीज होकर 300% का जो यहाँ पे चांस होगा एक्स्ट्रा लूट को ऑब्टेन करने का। और जो 100% चांस होगा किसी भी एक जो हाई टायर इक्विपमेंट को, किसी भी हाई टायर वेपन को अपग्रेड करने का, उसका रैंक को, यही बातचीत होती है। और तो तभी अपने एम्स ने यहाँ पे यूज करता है ग्रिडी हैंड को, जो भी लूट होता है उसको इकट्ठा कर लिया होता है। और तभी दिखाया जाता है वल्ला आपने यहाँ पे ग्रिडी हैंड का यूज कर रखा है, 21 एवोल्यूशन पॉइंट आपको मिलता है और लगभग आपको मिलता है 640 या 650 यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। और आपको एक गोस्ट बेल मिलता है, आपको एक गोस्ट फायर बेल मिलता है, रिसीव किया जाता है। और अपने एम से सोचते सच में मेरे को यहाँ पे 2 गोस्ट फायर बेल मिल रखा है। और बताया जाता है कि इस स्पेल का ये जो गोस्ट बेल है उसकी यूज में अगर आप मरते हैं तो आपको अगर हर बार अगर ये चार्ज हो रखा है और आप मरते तो आपको एक भी पॉइंट यहाँ पे आपका खर्च होने वाला नहीं, कोई भी ट्रेडेबल कोई भी चीज़ खर्च नहीं होने वाला। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जैसे कि अगर आपने किसी मॉन्स्टर को मारा तो उसका जो एक्सपीरियंस आपको 20% ज़्यादा मिलेगा। और क्योंकि आपके पास 2 बैल है तो वो 40% मिलेगा। और इसकी एक पैसिव स्किल है जो है सोल सो की, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है। उसके मदद से आप ना 100 मीटर के अंदर जितने भी बंदे हैं उनको 3 मीटर के लिए 3 सेकंड के लिए फ्रीज कर सकते हैं। और इसका जो टाइमिंग है वो लगभग 600 सेकंड है। और हाँ जो भी जो अपने एमसी जब मरेगा तो उसका जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैन वो होगा जो खत्म होगा, उसका जो टाइमिंग है ना वो लगभग तुम ऐसा मान लो कि 1800 सेकंड का है, कुछ 1-2 घंटे का होगा, मेरे को पता नहीं कितना होता है। और दूसरी तरफ अपने एमसी सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि जो ये गोस्ट बेल है ना वो किसी इक्विपमेंट आइटम के तौर पे यहाँ पे बताया जाता है, तो बस एक स्लॉट यहाँ पे यूज करता है रखने के लिए, ना कि दो। ये भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे एडवांटेज है। और तभी हम देखते जो अपनी लीडर ब्लैक चिल्ला रही थी, एक्सपर्ट एक्सपर्ट बचा लो हमको, बचा लो, तुम कहाँ, हमको बचा लो, यहाँ पे कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है। और अपने एम सोचते लीडर ब्लैक तुम कहाँ पे हो, तुम मेरे को देख क्यों नहीं रही हो। और इसी चीज के साथ हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम लोग को ये जो वीडियो है पसंद आ गई होगी। और मैं तुम्हें बता दूं कल भी एक एपिसोड आने वाला है इसका,
तो 3 दिन लगातार एपिसोड के लिए तुम मेरे को धन्यवाद तो कर ही सकते हो ना। छोड़ो भी, मैं भी किस चीज़ से उम्मीद कर रहा हूँ। तो बाय बाय, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को सेव करो।